रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। शाम 4:15 बिग बॉस ने माखनलाल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुभकामनाएं दी। सर, आपका सफ़र बहुत प्रेरणादायक रहा है। आपने पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह काम किया, फिर अब तो फ़िल्मों में भी आप हैं। आपने वेब सीरीज़ की द फैमिली मैन और अभी छावा में भी दिखे हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा? आप इसके बारे में हमें हमारे श्रोताओं को बताएँ। जो सफ़र को आपने जहाँ से शुरू किया है, वहाँ से एक्चुअली प्रेरणा ख़त्म हो जाती है। प्रेरणा तो सफ़र के जो आपने किस्सा शुरू किया, उससे पहले की जो जो सफ़र रहा, वो बड़ा प्रेरणादायक था, क्योंकि उस सफ़र में मैं बड़ी नेगेटिविटी का शिकार था। तो उससे बाहर निकल के फिर अपने आप को इस तरह से ढालना और एक एस्टैब्लिश करियर एमबीए करके 5 साल नौकरी करके अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना। और आप सब लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी को यहाँ पर आपका पैशन खींच कर लाया है। पर ये चीज़ याद रखिएगा कि पैशन ढूंढने की कोई उम्र नहीं होती और नई चीज़ सीख कर करने की कोई उम्र नहीं होती है। 29 साल की उम्र में मैंने अपना पैशन पहचाना। 32 साल की उम्र में मैंने उस पैशन को प्रोफेशन बनाया। 42 साल की उम्र में एक्टिंग करनी शुरू करी और आज अभी 46 साल का हो गया हूँ। 15 साल का वॉइसिंग करियर, 250 से ज़्यादा रियलिटी शोज़, 8 वेब सीरीज, 3 फिल्म्स। सो अच्छा चल रहा है। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी में एक आपका डाउनफॉल आया था, जो कि बहुत ही मैंने इंटरव्यूज़ देखा काफ़ी, उसमें आपका एक डाउनफॉल था, उससे आपने कैसे ओवरकम किया? योन एलिया कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो डाउनफॉल से निकला मैं नहीं, डाउनफॉल से मुझे ऊपर वाले ने निकाला। और कैसे निकाला? एक ऐसी बीमारी देकर जो लाइफ थ्रेटनिंग थी, जिसमें मेरे बचने के चांस 15% थे। लेकिन पानी में डालने वाला भी वही और पानी से उबालने वाला भी वही, तारने वाले भी वही और डुबोने वाले भी वही। तो उन्होंने तार भी दिया हमें बचा भी लिया। तो वो जो झटका था जीवन में, उसने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया लाइफ के बारे में। आप जो फेज़ की बात कर रही हैं, वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में फ्रॉम द एज ऑफ 19 टू द एज ऑफ 26 था। आई वाज़ डिप्रेस्ड, आई वाज़ इनटू अल्कोहल, सीवियर अल्कोहलिज़्म का शिकार था मैं, और उसी वजह से मेरे पैंक्रियास फट गए थे। तो इसीलिए मैं मरते-मरते बचा। पर जब वो जो 35 दिन अस्पताल में थे, उसने मुझे सोचने पर शायद मजबूर कर दिया और उसकी वजह से मेरी सोच बदली। और फिर मैंने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव्स देखने लगा। वो ऐसा नहीं कि उसके तुरंत बाद सब अच्छा हो गया। स्ट्रगल जारी रहा। उसके बाद 5 साल मैंने नौकरी करी। मुझे पता ही नहीं था कि वॉइसिंग करनी है। 5 साल बाद पता चला कि मेरी वॉइस है जिससे करियर बन सकता है, और मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अरे देखते हैं क्या है। जैसे हम सबके साथ होता है ना कि हमको आइडिया आता है कोई, और फिर हम सोचते हैं नहीं यार, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ हम ये आइडिया पे काम करेंगे। मेरे पास भी एक अच्छा एक्सक्यूज़ था, अरे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहाँ ये वॉइसिंग वॉइसिंग में ट्राई करेंगे। पर मैंने ट्राई किया। तो आज मैं आपसे इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे दिल ने मुझे प्रेरित किया करने के लिए, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें अचीव करी। इतनी चीज़ें अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ में अचीव करता तो आप मेरा नाम ही नहीं जानते होते। तो इसलिए दिल की आवाज़ को सुन लेना चाहिए। आपने आवाज़ की बात की, आपकी आवाज़ बहुत प्रभावशाली है। तो क्या आपने इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग किया है या फिर ये गॉड गिफ्टेड है? आवाज़ का टेक्सचर थोड़ा बहुत ऊपर वाले की देन था, पर उसके बाद मैंने इस पे बहुत काम किया और आज भी करता रहता हूँ। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आपकी आवाज़ आपकी पहचान है। योर वॉइस इज़ योर आइडेंटिटी इन साउंड, यू हैव टू वर्क ऑन इट। फॉर्च्यूनेटली 16 साल पहले भी जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, तो मैंने ट्रेनिंग करी सबसे पहले कि क्या कर सकते हैं वॉइस। वो ट्रेनिंग जब आप करते हो तो आपको एहसास होता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, तो आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हो और उन कमियों पे काम करते हो। तो बहुत काम किया है मैंने और करता रहता हूँ अभी भी वॉइस फिर पर। ट्रेनिंग टिप्स जो बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी आवाज़, उनकी कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया है। और आप ज़िंदगी में कितना आगे जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जर्नलिज्म में आपने फर्स्ट रैंक ली थी या कॉलेज में थर्ड रैंक ली थी या गोल्ड मेडल लिया था। वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो ज्ञान आपने लिया है, उसको आप अपनी आवाज़ के माध्यम से कितना प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। सो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट
हाउ यू कम्युनिकेट. सो फॉर दैट यू हैव टू कीप वर्किंग. हम एक गलतफहमी का शिकार हैं कि कम्युनिकेशन स्किल तो नेचुरल है, बोल तो हम नेचुरली लेते हैं. कितना भी नेचुरल टैलेंट हो, उसको होन करने की ज़रूरत है, उसको तराशने की ज़रूरत है. ये आपके अंदर, हम सब के अंदर ये नेचुरल टैलेंट है बोलने का. तराशिए उसको, पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, आवाज़ पर, अंदाज पर. जैसे जैसे ही आप मुंह खोल के किसी चीज़ को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, आप अपने ऑडियंस का कनेक्शन खो देते हैं वहीं पर. तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बार बार करके करके करने से, बाबा कहते हैं ना, करने से होता है, करने से होता है. तो प्लीज़ वर्क ऑन इट. जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको सुधारे कैसे? युवाओं में ये चीज़ की बहुत ही दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उस पे कैसे काम किया जाए सर? ये सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं. आप एक मीटिंग में खड़ी हैं और आपने कोई कोई शब्द इतना बुरी तरह प्रोनाउंस कर दिया कि लोग हंसने लगे. यस। तो आपकी सीरियसनेस खत्म हो गई ना, आपकी ऑडियंस की सीरियसनेस खत्म हो गई, आपने वहीं से उनको खो दिया. तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि डिक्शन पर, प्रोनाउंसिएशन पर काम करें. उसका एक ही तरीका है, बहुत सी सिंपल, क्लास 2 में सिखाया जाता है, जोर जोर से पढ़ देना. क्योंकि जब मन में हम पढ़ते हैं तो मन में हम सब सही पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि मन में हम वो साउंड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमने सुनी है, पर एक्चुअली जो आप सुनते हैं और जो आप बोलते हैं उसके बीच में बहुत लंबा सफ़र आ जाता है कंडीशनिंग का. जैसे अगर मैं, कोई झारखंड से है, उसको अगर ये बताना है कि ये ट्रेन रांची से कोलकाता जाती है वाया पटना, तो वो बोलेगा ये भाया पटना जाती है. वाया होता ही नहीं है, भाया है. स्टेशनों पे भी लिखा होता है भाया. मैं खुद ही झारखंड से हूँ। आपको पता ही होगा, भाया ही होता है ना. यस। तो अगर आपको मैं VIA लिख के भी दे दूं तो आप क्या बोलोगे? भाया ही बोलोगे, है ना. तो वो इसलिए कि जो हम देखते हैं उसको हम उस मेमोरी से एसोसिएट करते हैं जो हमने सुना है, पर जो हम बोलते हैं वो वहां से गुजरता है जो हमारी कंडीशनिंग है. तो जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा वो हम तो ये गलत बोल रहे हैं, जब जोर से बोलोगे. वरना मन में तो सब पंकज जी से अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना. मन में तो लगता है कि अरे पंकज जी, सॉरी, मन में तो हम सब पंकज जी से अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मन में लगता है अरे क्या वो तो गर्दन हिला रहे हैं ऐसे. उस गर्दन हिलाने के पीछे कितनी ट्रेनिंग और कितनी मेहनत है, ये सिर्फ वही जानते. कितनी बार उन्होंने किया है कि अब कम में वो काम कर ले रहे हैं. तो जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से बोलिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो. सर मैं चाहूँगी एक बार हमारे दर्शकों को आप अपनी बिग बॉस वाली आवाज़ में कुछ बोले। आप मुझसे टाइम पूछिए. अभी सर कितना वक्त हो रहा, कौन सा टाइम हो रहा है, आप बता आप दो। बताइए क्या टाइम हो रहा है. 4:16। ऐसे थोड़ी बताते हैं. शाम 4:15 बजे बिग बॉस ने माखनलाल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुभकामनाएं दी. सर आप वॉइस ओवर तो बहुत अच्छा करते हैं और अब आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ा? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिर्फ एक छोटी सी जगह पे आके वो इंटरसेक्ट करते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि वॉइस एक्टिंग में आप पढ़ रहे होते हो और एक्टिंग में आपको सब कुछ जज्ब करना होता है. वॉइस एक्टिंग में सिर्फ आवाज़ है जिसके ज़रिए, तो आवाज़ के ज़रिए आप जब अभिनय करते हो खाली, तो हर चीज़ इन्हेंस करके करना पड़ता है. पर जब आप कैमरे के सामने जाते हो तो आपको उसको काटना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, रैशन करना पड़ेगा अपने इमोशंस को. इतना ज़्यादा अगर आप ज़्यादा लिबलिबाओगे तो ओवर एक्टिंग लगेगी, है ना. और समानताएं तो भी हैं. फर्क भी है और समानताएं भी हैं. तो सर लास्ट मैं चाहती हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को आपको एक संदेश दें। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किताबें भी पढ़िए, ज़िंदगी को भी पढ़िए. मैं पढ़ने का बहुत हिमायती हूँ. आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, हमेशा ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि धूप में नहाओ, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो ज़िंदगी क्या है, किताबें हटा कर देखो. तो किताबें भी पढ़िए पर अपना पर्सपेक्टिव भी बनाइए. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई जो कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही फ़ायदा देंगी आगे फ्यूचर में, जो इम्प्लीमेंट कर सकें हम लोग। धन्यवाद सर। स्ट्रगल करते-करते इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइड करने की कोशिश करने लगते हैं और अब तो उससे निकल आए। लोगों को असल में सफलता जो है बड़ी आसान लगने लगी है. लोग ये भूल गए हैं कि रबर बैंड का महत्व खींचने पर है. रबर बैंड अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो किसी काम का नहीं. वो आपके काम तभी आएगा जब आप उसको खींच के ग्रेटिस को चढ़ाएंगे,
तब वो गेटिस काम का है ना, तब वो रबर बैंड वाला काम का है। तई का बढ़िया लगा। एकदम कान तुम बोल रहे हैं ना आपको। आप अरे बहुत सारी चीज बोलते हैं ना। अरे एकदम है बकलोल हैं सब जो ये सोचते हैं काले। और क्या बताएं हम, बताइए हैं, उनको लगता है जिंदगी आसान है। अरे बक एकदम है टोपा लोग हैं। सर मजा आ गया लेकिन आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्मवीर चंगड़ मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर चंडगढ़ मन की बात।